नमस्कार दोस्तों। चाइना का जो डेट रेट है, जिस प्रकार से चाइना लगातार अलग अलग देशों को डेट ट्रैप में या कर्ज के अंदर ढालता रहता है और उसके एसेट को जब्त करता रहता है, उसके कई सारे परिणाम धीरे धीरे देखने को मिलेंगे। लेटेस्ट खबर यहाँ पर आई है कि अफ्रीका में जो कंट्री है युगांडा, उसका इकलौता इंटरनेशनल एयरपोर्ट अब वो चाइना टेक ओवर कर लेगा। यहाँ आप देख सकते हो, युगांडा लॉसेस इट्स ओनली इंटरनेशनल एयरपोर्ट टू चाइना फॉर फेलिंग टू रीपे लोन्स। तो इसके बारे में आपको डिटेल से बताऊंगा एग्जैक्टली हुआ क्या है और आगे इसको लेकर हम क्या देख सकते हैं। काफ़ी कुछ जानने को है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उनसे पहले अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है और हम इनकी चर्चा क्यों कर रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यह एक वर्ल्ड का मैप है, जिस पे एक साइड में चाइना है और दूसरा एक छोटा सा देश युगांडा है, जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट में आता है। यहाँ हम जानने की कोशिश करेंगे कि युगांडा जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट में आता है, एक छोटा सा देश, वो किस तरह से चाइना के इन्फ्लुएंस में आ चुका है। तो जब हम युगांडा की मैप देखते हैं तो इंडियन ओशियन जहाँ ख़त्म होता है, वहाँ से अफ्रीका कंटिनेंट चालू होता है। तो जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका का एक साइड है, उसी के उस साइड में एक देश है जिसका नाम है युगांडा। उसके नॉर्दर्न साइड में साउथ सूडान है, इथोपिया है, उसके बाद केनिया है, बुरुंडा है। इस मैप में आप देख सकते हैं ये देख सकते हैं कि युगांडा जो है, इसका एक एयरपोर्ट यहाँ पे दिख रहा है, एंटेबे एयरपोर्ट। युगांडा में एक बड़ा झील जो है लेक विक्टोरिया, वो युगांडा ही में ही है। और यहाँ से सबसे बड़ी नदी जो है नाइल, वो भी युगांडा से ही निकलती है। युगांडा के एंटेबे इंटरनेशनल एयरपोर्ट के एक्सपेंशन और डेवलपमेंट के लिए युगांडा ने लोन लिया था। चाइना से अब उस लोन को लेकर कुछ प्रॉब्लम हो गया है, जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर हम बताया जा रहा है कि चाइना अब उस एंटेबे एयरपोर्ट लेगा ही, लेकिन इसके अलावा और भी कई सारे एसेट्स हैं युगांडा के, उसको टेक ओवर कर सकता है। अब क्वेश्चन आता है कि ये लोन क्या है। 7 वर्ष पहले 2015 में युगांडा के जो राष्ट्रपति थे मुसोविनी, उन्होंने चाइना के बैंक से $207 मिलियन का लोन लिया था। इसके लिए उन्हें 7 ईयर का ग्रेस पीरियड दिया गया था। वो ग्रेस पीरियड ख़त्म हो चुका है। युगांडा का ये कहना है कि चाइना ने इस डील में बहुत सारे टॉक्सिक क्लॉजेस लगा दिए थे। जनरली होता ये है कि जब कोई व्यक्ति लोन लिया है तो वो पहले लोन लेने के समय में वो उन्हें लगता है कि ये सब जो क्लॉसेस है ये सब वो पूरा कर देगा, लेकिन बाद में जब उसे वो उतना लोन चुका नहीं पाता है, तब वो एक एक्सक्यूज़ बनाता है। जैसे कि यहाँ पे युगांडा ने एक एक्सक्यूज़ बनाया है कि टॉक्सिक क्लॉसेस के बारे में, कि जो उस चाइना डील वाला था उसमें बहुत सारे टॉक्सिक क्लॉसेस को ऐड कर दिया गया था। ये जो डील हुई थी युगांडा और चाइना के बीच में, तो चाइना हाँ के ओर से एक्सिम बैंक जो है उन्होंने 30 मार्च 2015 को दिया गया था और कहा था, उस डील में ये लिखा गया था कि अगर ये लोन पे नहीं कर पाएंगे तो उस एयरपोर्ट के साथ साथ उसका जो हाईवे है, रेलवेज है, वो सारे एसेट्स को हम जब्त कर लेंगे। यानी कि उसका जो सॉवरेन इम्यूनिटी था वो उसको नहीं दिया गया था। इनफैक्ट इस न्यूज़ के बाहर आने से पहले युगांडा के जो है कुछ आदमी चाइना गए थे और वहाँ के चाइना के एक्सिम बैंक ऑफिशियल से उन्होंने नेगोशिएट किया था कि आप जो ये क्लॉजेस ऐड किए हैं उसको हम लोग पढ़ने में गलती कर लिए थे, जिसके कारण आप हमारे सॉवरेन एसेट्स को अटैच नहीं करना था, जो आप कर दिए। इससे होगा ये कि अगर लोन नहीं दे पा रहे चुका पाएगा तो उसका सॉवरेन एसेट को जब्त कर लिया जाएगा। युगांडा के कमेटी जो चाइना गए थे वो वहाँ एक्सिम बैंक के ऑफिशियल से नेगोशिएट किए और कहा कि आप जो ये सारे क्लॉसेस लगाए हैं इसको हटा दें और जा कर के हम आपका लोन कुछ दिनों में पे कर देंगे। लेकिन वो एक्सिम बैंक जो है वो कहा कि हम दुनिया में बहुत सारे जगह पे पैसा दे के रखे लोन पे, अगर आपको हम माफ़ कर दें तो उन सब पर बैड इम्पैक्ट पड़ेगा, जिससे कल के डेट में वो सब भी आ कर के हमसे
ये माफ़ी के बारे में बोलेंगे कि लोन को माफ़ कर दिया जाए। ऐसे करेंगे हम तो चाइना का जीडीपी बहुत नुकसान में चले जाएगा। युगांडा का लोन पे नहीं होने के कारण उसके पीछे सबसे बड़ा वजह यह है कि जो उसका इंटरनेशनल एयरपोर्ट था, कोविड-19 क्राइसिस के कारण वहाँ पे ज़्यादा टूरिस्ट आ नहीं पाया, जिससे उसका रेवेन्यू नहीं बन पाया और जितना अमाउंट उसको देना था चाइना को, वो चाइना को नहीं दे पाया, जिसके कारण उसके डील जो है सही से नहीं चल पाया और चाइना उस पर टेक ओवर करने की कोशिश करने लगा। कुछ साल पहले हम लोगों को ये पता हुआ है कि जिस तरह से चाइना ने श्रीलंका के कर्ज दे करके उसका हम्बनटोटा पोर्ट को 99 साल के लिए कब्जा कर लिया, उसी तरह से वो दुनिया में हर जगह लोन दे रहा है और उसको अपना जाल में फंसा रहा है। जिस तरह आज से 500 साल पहले ब्रिटिश सरकार व्यापार करने के बहाने हर देश में अपना कब्जा कर रहा था, उसी तरह से यह भी एक चाइना का ही पॉलिसी है जो पूरे दुनिया में अपना कॉलोनिज्म स्थापित करना चाहता है। इसके लिए यूएन के जो बॉडीज़ है, आईएमएफ एंड वर्ल्ड बैंक, इन लोगों को चाहिए कि पूरे दुनिया के वो सारे देश जो गरीब हैं, अपना विकास नहीं कर पा रहे हैं, वो चाइना के लोन में ना फंसे। इसके लिए आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक उन्हें कम इंटरेस्ट रेट में कुछ रुपया दे ताकि वो अपना डेवलपमेंट कर सके, क्योंकि पूरी दुनिया जो है बहुत मेहनत करने के बाद ही आज़ाद हो पाया है एक दूसरे कंट्री के कॉलोनिज्म से। इसलिए पूरी दुनिया में दोबारा कॉलोनिज्म ना आए, इसके लिए आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक को एक कदम उठाना चाहिए।